हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक और नई सेशन के साथ एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 2 के साथ। तो आपने देखा था कि पार्ट 1 में हमने 12.2 के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होते हैं, और जो सेक्टर के और सेगमेंट के दो पार्ट होते हैं, मेजर और माइनर, उनको कैसे निकाल सकते हैं। और हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि किसी भी यदि सेक्टर के दिया हुआ है उसका एरिया, और साथ साथ उसके लिए जो हमारी सरकमफेरेंस थी, तो उस सरकमफेरेंस की जो लेंथ होगी उस लेंथ को भी हमने निकालना देखा था। ये हमने बेसिक सीखे थे और उसके अंदर हमने 1 से 6 तक क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब हम इस एक्सरसाइज में, यानी इस पार्ट में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोड है सर्कल की जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो 120 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ हिसाब से आपका सर्कल है, तो यहाँ पर इसने बोला कि ये कोड आपके पास, तो हमने ये देखो ये कोड बनाया यहाँ पर, ठीक है। हम इसका नाम देते हैं ए और बी, और सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। तो इसने बोला कि कोड जो है सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बनाती है, यानी कि ये इनको मिला देंगे। तो इसने बोला कि जो ये वाला एंगल होगा ये 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, 120 डिग्री का। अब इसने बोला कि फाइंड द एरिया द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो, तो हमें चाहिए क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड चीज़ें देखते हैं हम लोग, यानी कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है। हमें जैसे इसका हम लोग बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए ए सी बी ए का एरिया, ठीक है, ए सी बी ए का एरिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यदि हमारे पास जो सेगमेंट है, ये वाली सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, इस सेक्टर में से यदि हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो हमारे पास सेगमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, जो हमारे पास ओ ए बी सेक्टर है, इसमें से माइनस में कर दें हम लोग क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बात समझे। अब देखो करना कैसे है, हमने लिख लिया, चीज़ों को और देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो जो ट्रायंगल ओ ए बी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओ से सी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लेते हैं हम लोग डी पर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास किसी ट्रायंगल का एरिया होता है, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा इसके अंदर, ए बी, और हाइट आपके पास क्या होगी यहाँ पर, ओ डी, ठीक है। अब ये देखो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया है तो हमारे पास क्या है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। बात समझे, दोनों की लेंथ कितनी है, 12 और 12। अब जब ये ओ डी इक्वल है तो क्या करेगा, जो पॉइंट डी है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कराइए ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि आपके पास क्या होगा, ए डी इक्वल हो जाएगा बी डी के, हो जाएगा। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और क्या है कि जब ये दोनों लेंथ इक्वल है आपस में, तो ये जो ओ डी है इस वाले एंगल को, जो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल था, इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये वाला एंगल जो छोटा वाला बचा, कितना डिग्री बचेगा आपके पास, ये 30 डिग्री, ऐसे ये वाला भी 30 डिग्री का। बात समझे। अब हमारे पास देखो एंगल आ चुका है, तो यहाँ से हमें यहाँ से क्या चाहिए, ए बी और ओ डी की लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ओ ए डी ट्रायंगल, इसके देखते हैं हम लोग क्या कि इन ट्रायंगल ओ ए डी, देखो कैसे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ओ ए डी का किस, तो वो ट्रायंगल कुछ इस हिसाब से है, ये लेंथ 12 है, ये ओ है, ये डी है, ये ए है, ठीक है, ये 90, ये हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब बात को समझो, हम लेते हैं यहाँ पे साइन और कोस की हेल्प से, हम देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों चाहिए, तो हमने एक बार लेते हैं साइन 30 डिग्री, हमने इस एंगल को पकड़ के चलते हैं। तो जहाँ पर एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जब ये बेस है परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ओ डी परपेंडिकुलर होगा आपके पास, यानी कि ओ डी अपॉन में बेस क्या आपके पास यहाँ पर ए डी, ठीक है। सॉरी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेनी है हमें, पे क्या है, ओ ए, ठीक है। तो ओ डी की लेंथ हमें पता नहीं है,
लेकिन ओ ए की लेंथ हमारे पास कितनी है 12 है, दोनों को वैल्यू डाल दी हमने। तो देखो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ओ डी अपॉन में 12, तो 2 से 6 पर कैंसिल। यहाँ से आप देखोगे तो जो ओ डी की लेंथ कितनी आता है आपके पास 6 आ जाती है। ठीक है, अब देखो बात को समझो, यहाँ से 6 सेंटीमीटर हमारे पास जो हमने देखा था फॉर्मूले में ओ डी की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, हमें चाहिए ए बी की लेंथ। तो क्या करते हैं यहाँ से कि ए बी की लेंथ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कोस का यूज, तो कोस 30 ही ले लेते हैं। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है देखो 30 डिग्री है, तो बेस ए डी होगा, यानी कि ए डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ओ ए। तो ए डी हमारे पास ए डी रहेगा, ओ ए की लेंथ की हमारे पास 12 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में 12, 2 से 6 पर कैंसिल। यहाँ से देखो तो ए डी की लेंथ हमारे पास कितनी आती है 6√3। ठीक है, अब एक बात देखो, हमने पीछे बताया था कि डायग्राम में कि जो डी पॉइंट है ए डी और इसको ए बी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब यदि हमें चाहिए लेंथ ए बी की, क्योंकि बेस तो ए बी है, तो क्या करेंगे ए डी को डबल कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू 2 ए डी, तो 2 इंटू ए डी की वैल्यू कितनी है 6√3, यानी कि 12√3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 1.73, तो वो डालते हैं हम लोग क्या, यानी 12 इंटू 1.73। बात समझे यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। यानी कि ए बी और ओ डी दोनों के दोनों हमारे पास लेंथ आ चुके हैं, दोनों क्या करते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसमें डालते हैं। ठीक है, यानी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा वैल्यू कितनी हमारे पास 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम लोग क्या करते हैं पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं इजी करने के लिए। और आर की वैल्यू कितनी है 12 गुना में 12 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या था ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 गुना में 1.73 को हटा के 100 कर लेते हैं नीचे इंटू 6 ओ डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या है, ये वैल्यू 3 पर कैंसिल और 3 से ये 4 पर कैंसिल। ठीक है, इस वैल्यू से ये 6 पर कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है देखो कि 314 इंटू 48 माइनस अपॉन में 100 है ही, और ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 173 इंटू 36 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, जो 314 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 48 से, हमारे पास कितना आता है देखो, तो ये हमारे पास आता है 15072 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, ऐसे हम लोग क्या करते हैं 173 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 36 से, तो ये हमारे पास आता है 6228 डिवाइडेड बाई 100। इनको सोल्व करते हैं हमारे पास कितना आएगा देखो 150.72 माइनस 62.28। अब इनको माइनस करो, तो देखो अब इनको सोल्व करते हैं हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और 6 यानी कि कितना 4.44, और 150 में से 62 जाएगा तो मेरे हिसाब से 88 बचेगा, यानी कि 88.44। ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घोड़ा है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है एक स्क्वायर फील्ड जो घास से भरा हुआ खेत है उसके कॉर्नर में। ठीक है, अब इसने बोला कि जो खेत है उसकी फील्ड की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। अब जो डायग्राम पूरा नहीं आया हुआ है तो हम बनाते देखो कि कुछ एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का जिसकी साइड 15 मीटर है, इसने ये बोला है 15, और इसमें घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी जो है 5 मीटर की है, यानी कि वो करीबन इतने एरिए को कवर कर सकता है घास चरने के लिए। ठीक है, कितना 5 मीटर, यानी कि ये लेंथ हमने माना 5 मीटर, क्योंकि इस कोने से बंधा हुआ है तो अब किधर भी चले जाओ 5 मीटर ही रहना है सब जगह। ठीक है, अब इसने बोला कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि इस पार्ट का आपको एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, बस पाई स्क्वायर बाई 4, यानी कि आपको एरिया निकालना है इसका। तो देखो यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई है, रिक्वायर्ड रेडियस जो आपको चाहिए कितना है 5 मीटर है। रिक्वायर्ड एरिया, इसको नाम देते हैं हम लोग ए, ये बी सी डी, ये ई एफ, यानी क्या
एरिया ऑफ ए ई एफ हमें चाहिए। तो क्या होगा, एंगल कितना है, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे देख के चले तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 100 लगा लेंगे नीचे हम लोग। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू में 5, ठीक है। ये 4 पर गया, 2 से ये 157 पर गया, ये टोटल 4 पर गया। हमारे पास बचता है 157 डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 8 1 जा 8 बचा 7, 9 पे गया पॉइंट, अब जाएगा ये 6 पर, रिमेनिंग 2 पर और 5 पर, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी वो एरिया होगा जिसके अंदर ये घोड़ा घास चर सकता है यानी खा सकता है, ठीक है। अब आगे चल के देखिए हम लोग, तो इसने बोला यदि ये रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर होती, यानी कि इतनी होती, तो इतने एरिया में कवर करता मान लो ये। तो इसने बोला कि जो एरिया में कितना बढ़ेगा, तो इसने बोला कि इसका एरिया निकालना है, क्योंकि बढ़ेगा तो इतना एरिया, ये तो ऑलरेडी था, ठीक है। यानी कि ये जो गिवन एरिया आपको ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से पहले वाले एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग जी और ये एच, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड पार्ट का अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, यानी कि एरिया ऑफ कौन सा, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें से, यानी कि एरिया ऑफ ए जी एच में से माइनस कर दे यदि हम एरिया ऑफ कौन सा, ए ई एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए जी एच का, क्योंकि ए ई एफ का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ए जी एच के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के लिए, तो थीटा यहाँ पर क्या है सेम 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, वो 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन 100। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 हो जाएगी हमारे पास, माइनस हमने पीछे एरिया निकाला था, कितना था हमारे पास 19.625, तो लिख लेते हैं इसको 19.625, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके, तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 से ये 100 कैंसिल, ये 4 पर कैंसिल, ये 2 से 157 पर कैंसिल। तो इसको वैल्यू देखो तो कितने आएगा हमारे पास 78.5 हमारे पास आती है। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 19.625, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जो हमारे बढ़ा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है जो, इसमें आपसे बोल रहा है कि एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है और सर्कल में जिसका डायमीटर 35 mm दिया हुआ है। और उसने ये भी बोला कि वायर को 5 मीटर, 5 जो डायमीटर इसने बने हुए हैं, इन डायमीटर को बनाने के लिए भी उसी वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है वायर की। तो बात को समझो जरा, क्वेश्चन पे देखो कि एक तो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जैसे सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल जो बना है यानी कि ये इसी चीज़ से बना है वायर से, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख के चलें तो इसके अकॉर्डिंग इसने हमें डायमीटर कितना दिया, सबसे पहले 35 mm, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगा हमारे पास 35/2 mm, यानी कि 17.5 mm। बात समझे। तो अब हमें इसने निकालना है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में क्या हो जाएगा, जो अब सर्कल बना है, सर्कमफेरेंस बनी सर्कल की, यानी क्या कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमें चाहिए। साथ में क्वेश्चन ने बोला कि वायर को जो सर्कल के 5 डायमीटर है उनको बनाने में भी यूज किया गया है। एक, ठीक है, फिगर थोड़ा सा गलत हो जाए, 2 3 4 और 5 डायमीटर बनाने में। तो प्लस करेंगे इसमें क्या है कि 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो तार इनमें लगा है वो भी इसमें किसका लगा है, सिल्वर का। तो ये हमें निकालना है। तो देखो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास 2πr, प्लस में 5 इंटू डायमीटर की वैल्यू इसमें 35 दी हुई है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इसने बोला नहीं, तो हम क्या लेंगे 22/7 ही लेंगे। तो 2 इंटू
22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 35/2 प्लस में 5 इंटू 35, 7 से 5 पर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना होगा देखो 110 प्लस में 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो 175, तो 285 सेंटीमीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका, ठीक है, सॉरी mm, 285 mm का। तो ये हमारा फर्स्ट का था। सेकंड में बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखो इसमें क्या है कि 5 डायमीटर मिलकर टोटल आपको 10 पार्ट में इसने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं, सेकंड पार्ट को देखें तो, कि टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, टोटल पार्ट कितने हैं 10, और 10 पार्ट का एंगल कितना हमारे पास 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। तो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा, 1 पार्ट का एंगल 360 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 36 डिग्री। तो ये आप इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि 10 पार्ट से मिलके बना, हमने 10 से डिवाइड कर दिया, एक पार्ट का हमारा एंगल आ गया। यही चीज़ हमने पीछे की थी जब हमारे पास क्लॉक का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने 5 मिनट के बीच का एंगल निकाला, 30 डिग्री हमारा एंगल आया था, ठीक है। तो आपको इस 30 डिग्री का जो, जैसे हमने माना ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है, आपको निकाल लो। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू डाल दो। थीटा के 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, ठीक है। कट कर दो, ये 10 पर गया, ये 5 पर गया, 5 से 2 पर गया, 2 से 11 पर गया, हमारे पास क्या बचा 35 इंटू 11/4। तो 35 इंटू 11 हमारे पास कितना आएगा 385 डिवाइडेड बाई 4 mm स्क्वायर। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे दिया हुआ है कि एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स है, ठीक है, यानी कि मतलब एक जैसे सर्कल है, सर्कल की फॉर्म में हम मानते हैं इसको कि सर्कल की फॉर्म में एक अम्ब्रेला है जो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड, टोटल्स कहने का मतलब ये है, ठीक है, ऐसे ये 8 पार्ट में। अब ये बोल रहा है कि हम मानते हैं कि अम्ब्रेला जो फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, यानी 45 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, आर की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको किन्हीं भी 2 कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी किसी भी एक पार्ट का एरिया, ठीक है। तो देखो टोटल एंगल जो है कितना 8 पार्ट का 360 डिग्री, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा, सिंगल पार्ट का 360 डिवाइडेड बाई 885 यानी कि 45 डिग्री एक पार्ट का एंगल होगा। बस हो गया क्वेश्चन। हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 45 इंटू 45, कैंसिल करो, 9 से 5 पर गया, 40 पर, 5 से 8 पर, 2 से 4 पर, तो ये 11 पर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 2025 डिवाइडेड बाई 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 22,275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपसे दिया हुआ है कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। हर वाइपर की ब्लेड जो है 25 सेंटीमीटर लेंथ है और वो 115 डिग्री एंगल को स्वीप करती है। तो दोनों कितना करेंगे, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक वाइपर इतना साफ करता है और दूसरा वाइपर भी इतना ही साफ करता है। एंगल 115 डिग्री है और 25 सेंटीमीटर की इनकी ब्लेड्स है, ठीक है। जितना एरिया ये साफ करेगा उतना ये साफ करेगा। किसी भी एक का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारे पास, यानी कि 2 इंटू θ/360 पाई आर का स्क्वायर। आर हमें कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, थीटा में कितना दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है।
एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि दोनों को आप सम भी कर सकते हो, 230 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मेरे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। तो क्या है कि 2 इंटू थीटा वैल्यू कितनी है 115 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दी नहीं है तो हम क्या लेंगे 22/7 ही दी हुई है सर हमें। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है 25। अब करते हैं इसको सोल्व। अब देखो इसको कट करते हैं हम लोग 5 से, तो 5 से जाएगा 2 और 3 पर, ये जाएगा 72, ये 2 से कट हो जाएगा 36 पर, और यहाँ ये कट होगा 18 पर, ये 11 पर। अब मल्टीप्लाई करो तो 23 गुना में 11 कितना होगा 230 प्लस में 23, 253 इंटू 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7 126। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कितना आता है देखो, ये आएगा 158,125 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया हुआ है एक लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वोन। चलो, तो इसका कहने का मतलब है जैसे मान के चलो कि कोई लाइट हाउस है, ये यहाँ से लाइट थ्रो कर रहा है सी के अंदर, और इसने बोला कि जब ये क्या है कि 80 डिग्री तक स्प्रेड कर सकता है, यानी कि देखें तो जैसे कोई भी चीज़ मान लो एक सर्कल बना के देखें हम लोग कुछ ऐसा, ठीक है, और हमने माना कि लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर पे, तो इसने बोला कि ये 80 डिग्री के एंगल का, यानी कि कुछ इतने एंगल के अंदर 80 डिग्री एंगल में ये लाइट को ये घूम सकता है 80 डिग्री, मतलब जब 80 डिग्री घूम सकता है, और डिस्टेंस इसने बोला 16.5 किलोमीटर, यानी कि क्या ये इसकी रेडियस हो जाएगी। यानी यहाँ पे देखो तो रेडियस उसने दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, और यहाँ पे जो थीटा एंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो अब इसने बोला कि ये कितने एरिए में कवर कर सकता है, कि यानी किसी भी जहाज को एक वो क्या करते वॉर्न कर दे। चलो ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखें तो क्या है, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो ये वाला चाहिए। तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, यानी क्या कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो कितनी हमारे पास 80 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो हम नीचे क्या 100 लगा देंगे। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 16.5 है, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे हम लोग ईजी करने के लिए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हमारा, तो इसको सोल्व करना है अब हमें। तो क्या कर जो कटता है उसको काट दो, यानी क्या देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 2 पे गया और ये 9 पर गया, ठीक है। अब क्या है 5 से काटो, ये 2 पे गया, ये 33 पर, ये फिर से 2 पर, ये फिर से 33 पर। अब देखो 3 से ये गया 11 पर, ये गया 3 पर, इस 3 से ये फिर से 11 पर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 2 से ये 157 पर कैंसिल। यानी कि हमारे पास जो एरिया आया वो क्या आया कि 157 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 100। इनको सोल्व करते मल्टीप्लाई करते हमारे पास कितना आता है कि 18997 अपॉन में 100, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा कि जिसके अंदर ये जो लाइट हाउस है किसी भी जहाज़ को वॉर्न करने के लिए उसको वॉर्न कर सकता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसके पास 6 डिजाइन बने हुए हैं। जैसा फिगर में देख सकते हो जो कुछ कटा हुआ है, 2 नीचे बना हुआ है, इस तरीके का डिजाइन है। तो क्या है इसके अंदर जो रेडियस है कवर की 28 सेंटीमीटर है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो इसमें कॉस्ट निकालनी है हमें कि डिजाइन को बनाने की, ठीक है। देखो क्या है कि कुछ एक मैं बताता हूँ, मतलब कि कंडीशन कुछ यूँ है कि जैसे ये एक मेज कवर है, टेबल कवर है, इसके ऊपर ऐसे डिजाइन से बने हुए हैं जैसे हमने ये बनाए 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन। तो आपको जैसे ये डिजाइन यहाँ बने हैं तो इन डिजाइन का कॉस्ट निकालना है। तो देखो क्या करें, यदि हम लोग इसको इस यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यदि देखते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, एक सेगमेंट बनता है। तो हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, बेसिकली बात ये है। यानी कि इसको एक अलग से बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर है, ये देखो ये ऐसे और इसको ये ऐसे, हमें ये वाला एरिया चाहिए।
इसको मानते हैं ओ, ए, बी, ये पॉइंट मान लेते हैं सी। रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि इसका सेगमेंट का एरिया। टोटल सेगमेंट कितने हमारे पास 6, यानी कि 6 गुना में एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, ए सी बी। बात समझिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। तो अब देखो क्या है कि हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, यदि हम लोग निकाल ले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी और इसमें से माइनस कर दें क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल कितने पॉइंट्स के लिए, टोटल यहाँ पर कितना है हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट के लिए कितना है 360, तो एक पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हुआ आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों कितने आएंगे, ये भी 60 और 60 आएंगे। कैसे, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने फुली एक्सप्लेन करके आपको बताया है। आप देखो क्या है, तो निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस में जो ट्रायंगल ओ ए बी बनेगा, इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, तो एरिया क्या होगा आपके पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो यहाँ पर रेडियस है वो यहाँ पे पास साइड की लेंथ होगी। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू, तो जो क्वेश्चन के अंदर पाई की कुछ वैल्यू 22.7 ही दी हुई है, इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, इसने बोला है हमसे 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू 28 माइनस में √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.7, तो 17 ले लेते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं, इंटू 4 हमारे पास है ही, साइड का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 28 इंटू 28। ठीक है, 6 पर, 4 पर, 3 पर, 2 पर, यहाँ देखें तो ये 2 पर 14, 2 से 7 सीधा ही काट देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि 22 गुना 2 गुना 28 यानी कि 44 गुना में 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 17 गुना 7 गुना में 28 डिवाइडेड बाई 10। इनको सोल्व करो तो 44 इंटू में 28, 44 इंटू 28 आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और ये 17 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3332 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो आपके पास ये दो एरिया आ चुके हैं, यानी कि ये आपके पास क्या था, आपके पास एक पार्ट का हिस्सा था, आपको टोटल कितना एरिया चाहिए था, टोटल 6 का। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया, तो 2 इंटू ये वाला टोटल एरिया, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर क्या कि 6 पार्ट है डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 3332 डिवाइडेड बाई 10। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा देखो कि 6 इंटू 1232 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 6 इंटू 3332 डिवाइडेड बाई 10, ये 3 से 2 पर कैंसिल, इसको रहने देते, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारे पास 2464 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि हमने 10 को काटा नहीं तो ध्यान करना। तो इसको करते हैं कि 2464 माइनस पॉइंट हटा दें तो 1999.2, इसको माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये टोटल 464.8 आएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ डिजाइन कितने दिए हुए हमें 0.35, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा कि 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 162.68 रुपये। तो ये हमारे गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P
ऑफ सर्कल विद रेडियस आर क्या होगा। देखो एरिया पूछ रहा है तो सिंपल हम सभी जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या कि थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसने बोला एंगल कितना है पी है तो थीटा की जगह पी डाला हमने 360, पाई है और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर आर का स्क्वायर तो ये वाला। अब देखो यहाँ पे कोई एरिया है ऐसा, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड तो क्या है यहाँ पे देखो कि P अपॉन में 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 12.2 खत्म होती है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगता है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।